नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज और खास खबरों के साथ मैं रवि कुमार, जहां आपको अपडेट करवाऊंगा एक ऐसी खबर से कि एक महिला अपने ही घर में एक पुरुष का गुप्तांग काटकर और उसके शरीर से अलग कर देती है। पूरा मामला क्या है? हालांकि ये मामला सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा हुआ है, तो सच में ऐसा हुआ है। चाहे ये मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की ये घटना है। लगातार आप देखते रहते हैं मध्य प्रदेश, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से, यूपी से एक क्राइम स्टोरी सामने आई है, जहां मैं आपको बता दूं कि ये बीते मंगलवार की घटना है और ये उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले में से ये मामला चलकर सामने आया है, जहां की कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के जिले में घर में घुस करके अकेली महिला से युवक ने रेप करने की कोशिश की, जहां महिला ने सेल्फ डिफेंस में पुरुष के जो है गुप्तांग को काट कर और उसके शरीर से अलग कर दिया। पूरा घटना जो है देखने को मिला। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले में घर में घुसकर अकेली महिला से युवक ने रेप करने की कोशिश की, जिसको लेकर के देखा गया कि महिला ने सेल्फ डिफेंस में छुरी से युवक का गुप्तांग काटकर शरीर से अलग कर दिया, जिसके बाद आरोपी युवक की हालत नाजुक हो गई और उसके जो परिजन थे उनके द्वारा उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए पुलिस की, तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस के द्वारा जानकारी अगर प्राप्त करने की बात की गई तो पुलिस ने बताया कि मुझे जानकारी उस महिला के द्वारा ही पता चला, जहां महिला ने पुलिस को सूचित किया और उसके पहले भी वो अपने पति से बात कर ली थी और पति के द्वारा ये कहा गया कि जो तुमने किया सही किया। पूरी घटना को लेकर के मैं हाजिर हूं, जहां पीड़िता ने खुद इस पूरे मामले को अपने मुखों से बताया, जहां की ये चीजें चलकर सामने आई। पीड़ित महिला ने बताया कि मंगलवार को मैं घर में अकेली थी, मेरी बेटी भी घर पर मौजूद नहीं थी, तभी मेरे गाँव का गोलका उर्फ निजामुद्दीन मेरे घर पर आया और मेरे हाथ को पकड़कर मुझे कमरे की ओर ले जाने लगा। जब मैंने उसे छोड़ने को कहा तो वह मुझे गोदी में उठाकर कमरे में ले गया और बिस्तर पर पटक दिया। इसके बाद जो है उसने कहा कपड़े उतारो, तो मैंने ये उसे बहकावे में लाने के लिए मैंने कहा कि हाँ मैं कपड़ा उतारती हूँ, लेकिन मेरे से पहले तुम उतारो, जिसको लेकर के उसने अपने वस्त्रों को उतार के तो रख दिया। जो निजामुद्दीन है, जो पुरुष है, उसने कपड़े को उतार के रख देता है, लेकिन यही कहता है महिला को कि महिला यानी जो महिला है यहाँ पर उसके द्वारा कहा जाता है कि तुम भी कपड़े उतारो, लेकिन महिला होशियारी से काम करती है क्योंकि यहाँ पर उसका शोषण और बलात्कार करने के लिए व्यक्ति आता है, जिसको लेकर के उसने कहा कि ऐसा है कि मैं तुमसे शर्मा रही हूँ, पहले अपने कपड़े तुमने उतार दिया ठीक है, लेकिन अब तुम चादर से अपना सर ढक लो, मुंह ढक लो, तभी मैं उतारूंगी कपड़े। इस पूरे मामले पर जो है वो होशियारी दिखाते हुए ये भी कहती है कि मैं गैस थोड़ी बंद करके आऊँ, जहाँ जाती है किचन में और चाकू लेती है, चाकू लेकर के वो वापस आती है और जैसे ही बोलती है ये कि तुम पहले अपने सर को ढक लो, इसके बाद जो है मैं कपड़े उतारूंगी, और सर उसने ढका तो इधर महिला ने उसके गुप्तांग को उसी छुरी से काट के अलग कर दिया। पूरा बिस्तर जो है खून से लथपथ हो जाता है। इस पूरे मामले से वो डरती है और डरने के बाद उसने अपने पति को संपर्क किया, जो कि पति जो है बताया जा रहा है कि वो वहां मौजूद नहीं था, वो बल्कि कहीं अन्य जगह पर काम करता था, जो कि उस जिले में नहीं बल्कि कहीं अन्य प्रदेश में था। उसने सूचना दिया कि मेरे घर में इस तरीके से ये निजामुद्दीन आया और मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा था, मैंने उसके साथ ऐसा किया, जहां उसके पति के द्वारा भी सपोर्ट किया गया कि तुमने जो किया सही किया। और यहां तो ये भी चलकर सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले पर पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां महिला का पति सऊदी अरब में रहता है और घटना के वक्त घर पर अकेली ही थी वो और कोई वहां पर मौजूद भी नहीं था। घटना की बाबत सीओ सदर अभिषेक सिंह ने कहा कि कल मंझनपुर थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि घटना शरीफपुर गांव में एक पुरुष का वाद विवाद होने के कारण महिला द्वारा उसका गुप्तांग काट लिया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। घायल के पिता की तहरीर के आधार पर थाना मंझनपुर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। महिला को हिरासत में लेकर उससे चाकू की बरामदगी भी कर ली गई और उससे पूरी पूछताछ की जा रही, जहां की आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही। लेकिन इस पूरे पुलिस की कार्यवाही पर यह जरूर जनता सवाल उठा रही है कि आखिर वे जो अपने बचने के लिए उसने ऐसा किया, तो फिर आपने उसके ऊपर मामला पंजीबद्ध क्यों कर दिया। महिला ने आगे बताया कि जब वो बहकावे में आकर उसने जो है सर ढका, तब मैंने ऐसा किया। सारी चीजों का खुलासा महिला खुद करती है। पहले देखिए महिला का बयान। घर पे अकेले थे, वो आया लड़का घर पे, हम दरवाजे में खड़े थे तो उसने आया, अचानक हंसते हुए आया और मेरी लड़की भी नहीं थी, ना ये
झनियाई थी, हाथ पकड़ा लेके कमरे में जाने लगा। हमने कहा तुम मेरे हाथ छोड़ो, फिर हम नहीं छोड़ेंगे। कह रही कि नहीं, हमने कहा कि तुम हाथ ना छोड़ोगे तो हम सबको बता देंगे। कह रही तुम बता ही ना पाओगे। फिर हाथ पकड़ा, गर्दन पकड़ा, पकड़ के गोदी में उठा के कमरे में ले गया। तो हमने कहा तुम हमको छोड़ दो, हम रोने लगे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारे किचन से हम किचन में से छुरी लिया, छुरी लेके वो अपने कमरे में ही रहा। हमने छुरी लेके हम गए, गद्दे के नीचे रखा। रखने के बाद जो है उसने कहा ठीक है हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं छूने देंगे। हमसे कहा कपड़ा उतारो, हमने कहा हम नहीं उतारेंगे। हमने कहा तुम पहले कम्बल में मुंह ढांको तब हम उतारेंगे। तो जैसे कम्बल में आधा धड़ मुंह ढांके हैं, बस हम छुरी लेके गुस्से में काट दिया उसका। हाँ। क्या नाम है लड़के का? गोल का नाम है। फिर पुलिस को किसने बताया? पुलिस हमने साथ ही साथ बताता चलो कि इस पूरे मामले पर जो है पुलिस के द्वारा भी जानकारी दी गई, जहां की पुलिस अधिकारी के द्वारा बताया गया कि मेरे पास किस तरीके से जानकारी मिली और इस पर क्या कार्रवाई हुई, आइए जानते हैं। थाना मंजनपुर क्षेत्र के ग्राम शरीफपुर में एक पुरुष का उसकी पड़ोसी महिला से वाद विवाद होने के कारण महिला द्वारा उसका गुप्तांग काट दिया गया था। तत्काल सूचना प्राप्त होती तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायल को आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल मंजनपुर ले जाया गया, जहां उसे प्रयागराज रेफर किया गया। घायल के पिता की तहरीर के आधार पर थाना मंजनपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। महिला को हिरासत में लेकर चाकू की बरामदगी कर ली गई है एवं उससे पूछताछ करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है। बताता चलूं कि इस पूरे मामले पर तहरीर की गई, इसके बाद इस पर जो है पुरुष के खिलाफ नहीं बल्कि महिला के खिलाफ जो है मामला पंजीबद्ध हुआ, जहां की आईपीसी की धारा 326 और 308 के तहत केस दर्ज हुआ है। जहां इस पूरे मामले पर जो है जनता के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसने आत्म सुरक्षा में अगर ऐसा किया तो उसके ऊपर ऐसे मामले पंजीबद्ध कैसे हो सकते हैं। क्या यहां पर 376 जैसे मामले अगर बन जाते इसके बाद पुलिस उस पर कार्यवाही करती? क्या महिला खुद बलात्कार करवा ले इसके बाद जो है आरोप मतलब कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी महिला है, अगर उसका शोषण हो जाता है इसके बाद ही रिपोर्ट लिखी जाएगी? अगर वो बचाव करती है तो क्या उस पर बचाव को लेकर के इस तरीके से अगर बातें चलकर सामने आ रही हैं तो क्या उसके ऊपर आप मामला पंजीबद्ध कर दोगे? कई सवाल इस तरीके से सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिला ने खुद इस तरीके से किया और पन्नी में पॉलीथीन में उसके गुप्तांग को लेकर के थाने पहुंचती है। लगातार जुड़े रहे तरंग 24 न्यूज से और खास खबरों के साथ फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अलविदा। अगर आप चैनल पे नए हैं, यूट्यूब चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आपको बताता चलो कि अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा ताकि अगली खबर आपको फिर से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।